हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सीकेपी स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं छोटू कुमार, जो कि आज का जो मेरा क्लास होगा रसायन विज्ञान जो कि होगा केमिस्ट्री का, जो कि कार्बन एवं उनके यौगिक का पार्ट 6 बनेगा। तो दोस्तों आप जो कि है, अगर आप क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो मैं धीरे धीरे जो कि हर सब्जेक्ट का जो कि वीडियो आपके सामने लाऊंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब पे ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो समय को ना वेस्ट करते हुए जो कि मैं सीधा आप सभी को क्वेश्चन पे ले चलता हूँ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इथेन का आवनिक सूत्र जो कि C2H6 है, इसमें क्या है। दोस्तों ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि जो कि इथेन का जो कि आवनिक सूत्र होता है, जो कि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन यहाँ पे जो कि आवनिक सूत्र मैं बना लेता हूँ इसको, जो कि हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 और 2 कार्बन की जगह पर 1 हाइड्रोजन होगा। तो दोस्तों ये टोटल जो कि है मेरे 7 संयोजन बनकर आ रहा है। तो कह रहा है कि इथेन का आवनिक सूत्र कार्बन 2 और हाइड्रोजन 6 है। इसमें से जो कि ऑप्शन में दिया हुआ था मेरा ए में जो कि 6 संयोजक आबंध है, या 7 संयोजक आबंध है, 8 संयोजक आबंध है, 9 संयोजक आबंध है। तो ये जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि अभी मैंने बताया कि 7 संयोजक, ऑप्शन नंबर भी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 संयोजक आबंध है। इथेन का आवनिक सूत्र जो कि है क्या है C2H6 में, इसमें जो कि कौन है 7 संयोजक आबंध, मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि जो कि ब्यूटेनोन जो कि चतुर्विन यौगिक है, जिसका जो कि है प्रज्ञात्मक समूह है। तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ ए में जो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, बी में है जो कि एल्डिहाइड, सी में कीटोन, डी में जो कि एल्कोहल। तो ये जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों 2 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी कीटोन जो कि है ब्यूटेनोन जो कि चतुर्विन जो यौगिक होता है, जिसका प्रज्ञात्मक समूह होता है कीटोन। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, जो इसका मतलब क्या होता है। तो अगर खाना बनाते समय यदि बर्तन को तली, जो कि बर्तन का जो तली होता है वो अगर काली हो रही है, तो इसका मतलब होता है कि ईंधन को पूरी तरह से नहीं जल रहा था, इसका वजह से बर्तन जो कि है वो काली दिख रहा था। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ईंधन पूरी तरह से नहीं चलने के कारण जो कि मेरा बर्तन का जो तली का जो कि अंदर का जो मेरा होता है भाग, वो जो कि काली हो जाती है। इसका मतलब यही होता है, यानी धुआं जो होता है, धुआं के कारण वो जो कि है काली हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल जो कि है करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या होता है, मीथेन होता है, या इथेन, या प्रोपेन, या ब्यूटेन। ये जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि 4 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि इथेन होगा, सॉरी ये मीथेन होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट है। आपको याद होगा कि मीथेन का जो सूत्र होता है CH4 होता है, ये इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर जो कि है प्रश्न नंबर 5 मेरा कह रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयुक्त कर बनता है। कार्बन जो कि हाइड्रोजन से क्या संयुक्त कर बनता है, आयनिक यौगिक बनेगा, या हाइड्रोकार्बन बनेगा, या हैलोजन बनेगा, या अमराजी। तो ये जो मेरा राइट आंसर होगा 5 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर भी मेरा बिल्कुल सही होगा। हाइड्रोकार्बन बनेगा। कार्बन को जो कि है हाइड्रोजन से संयुक्त अगर कर बनाते हैं तो जो कि हाइड्रोकार्बन बनेगा। ऑप्शन नंबर भी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो कि है 6 कह रहा है कि वायुमंडल में 6.2 गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में जो कि 6.2 की गैस जो कि है, यानी कार्बन ऑक्साइड को कितनी उपस्थिति है वायुमंडल में, यानी हवा में जो कि वायुमंडल जो कि अंतरिक्ष में कितनी इसकी जो कि है कार्बन का जो कि है गैस बनता रहता है। तो ऑप्शन ए में जो कि 0.01%, बी में कह रहा है 0.05%, सी में कह रहा है कि 0.3%, डी में कह रहा है 0.2%। तो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि 6 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप या तो आप इसे आप आसान सा सवाल है, जो कि आप इसे कमेंट में जवाब दे देंगे। मैं इसे जो कि ऐसा ही रहने देता हूँ, आप इसे कमेंट में जवाब दे देंगे। ठीक है दोस्तों, 6 का आप लोग का कमेंट नहीं आ रहा है मेरे पास। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ओके, मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो कि अणुसूत्र मेरा क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मेरा सूत्र होता है दोस्तों, जो कि H2SO4 होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, H2SO4। तो ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि समूह कौन है। कार्बोक्सिलिक जो कि है एसिड समूह कौन है। तो ऑप्शन ए में जो कि नेगेटिव H2O,
CHO, बी में कह रहा है कि माइनस COOH, सी में कह रहा है कि माइनस CO और डी में कह रहा है NH2। तो ये जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि 8 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। सॉरी, ये जो कि 8 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। ये COOH जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, तो हमारा COOH जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह बनाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच जो आबंध मौजूद है, जिनमें से ऑप्शन मेरा दिया हुआ एक सिग्मा जो कि अल्फ़ा एक फाई जो कि है आबंध होता है, या दोनों होता है, दोनों सिग्मा होता है, या दोनों पाई आबंध होता है। डी में कह रहा है कि दोनों जो कि इलेक्ट्रो बैलेट जो कि आबंध होता है। तो ये जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों 9 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर है, जो कि बी, जो कि इथोलिन में जो कार्बन को जो दो संबंध मौजूद होता है, उसमें दोनों सिग्मा जो कि है आबंध मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, 10वां कह रहा है, ईथेन में कितने समूह संयुक्त आबंध होते हैं। ईथेन में जो कि है कितने समूह संयुक्त जो कि आबंध होते हैं, तो ये जो मेरा राइट ऑप्शन में दिया हुआ 2, 4, 6, 7। तो ईथेन में जो कि है मेरा जो कि है ईथेन का जो सूत्र होता है C2H6। C2H6 इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर कार्बन 2 है तो जो कि मेरा हाइड्रोजन जो कि है इसमें जो कि है ये ऐसा इसका सूत्र होता है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको ऐसा। तो 3 दूना 6 और एक बीच में हाइड्रोजन होगा, तो 6, 1, 7। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ईथेन में कितने संयोजक आबंध होते हैं, 7 संयोजक आबंध होते हैं ईथेन में। ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 11 करा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो ऑप्शन ए में जो कि अल्फा काइन, बी में जो कि एल्किन, डी में एल्केन, और सी में एल्केन, डी में जो कि प्रोपाइल। तो जो मेरा राइट आंसर होगा 11 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर सी, एल्केन जो कि है CnH2n+2 जो कि किसका मान सूत्र होता है। तो यहाँ पे जैसे जो कि है ये कार्बन CN यानी कार्बन का जो भी सूत्र होता है, जो कि तो ये 2n का मतलब होता है कि जो कि अल्कोहल की बात कर रहा है, तो अल्कोहल में एलिकेन होता है। ठीक है, अगर यही पूछ देता कि कार्बन में, तो कार्बन में मेरा जो कि अल्काइन हो जाता। ओके, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे 11 का जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है CuSO4 × 7H2O, बी में कह रहा है CuSO4 × 5H2O, सी में कह रहा है CuSO4 × 4H2O, डी में कह रहा है CuSO4 × 10H2O। तो जो मेरा राइट आंसर होगा, जो कि 12 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि नीला तूतिया का जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। याद रखेंगे, हमारा राइट आंसर जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। तूतिया का सूत्र पूछेगा CuSO4 × 5H2O, मेरा बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो कि 13 कह रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो नाइट्रोजन में जो कि है ऑप्शन दिया हुआ 1 होते हैं, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं। तो नाइट्रोजन जो कि है वायुमंडल में जो कि ज़्यादा करके नाइट्रोजन होता है। तो ये जो कि 13 का जो मेरा राइट आंसर होगा 3। नाइट्रोजन में अणु में कितने संयोजक आबंध होते हैं, तो 3 संयोजक आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 13 का सी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो कि 14 का रहा है कि संगमरमर जो कि का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यानी संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया हुआ है CaCO3, बी में कह रहा है कि मैग्नीशियम SCO3/2, सी में कह रहा है Ca कार्बन यानी SCO3/2, डी में कह रहा है MgO-SO3/2। तो ये जो मेरा राइट आंसर होगा, जो कि 14 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ये जो कि बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था मेरा, जो कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। इसका यहाँ पे जो कि स्पेस नहीं है, जो कि मैं यहाँ पे कर देता है ऐसे करके C12 होगा और H22 होगा
ऐसे करके H होगा इसका और O11 होगा। इसका जो कि अभी गैप नहीं है डिस्प्ले में, तो इसलिए मैं इसको नहीं ठीक से बता पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर अपने घर पे मेहनत करेंगे कॉपी में इसको जो कि इसका रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है याद रखेंगे, C12H22O11 होता है। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 16 का रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का जो मेरा अणुसूत्र होता है Na2CO3। ऑप्शन बी में ए में कह रहा था, ऑप्शन बी में है NaSCO3, सी में कह रहा Na2CO3 CO2, डी में कह रहा कि NaCl। तो ये जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि 16 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र मेरा क्या होता है, Na2CO3 होता है। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि कार्बोनिक समूह को सूचित किया जाता है। क्या से सूचित किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए में दिया हुआ CHO द्वारा किया जाता है, या COO द्वारा किया जाता है, या CO द्वारा किया जाता है, COCl2 जो कि द्वारा किया जाता है। तो जो मेरा राइट आंसर होगा 17 का जो मेरा बिल्कुल का सही आंसर होगा, जो कि कार्बोनिक समूह को सूचित हम करेंगे तो CO द्वारा माइनस निगेटिव के द्वारा CO द्वारा मैं जो कि उसको सूचित करूँगा कार्बोनिक जो कि है उसको जो कि CO द्वारा मैंने सूचित करूंगा। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल जो कि अल्कोहल का जो मेरा अणुसूत्र होता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि CH3OH, बी में कह रहा C2H5OH, सी में कह रहा C2H6OH, डी में कह रहा C2H2OH। तो जो मेरा राइट आंसर होगा, जो कि 18 का जो मेरा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है मेरा C2H5 जो कि OH होता है। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है CH4 जो कि मीथेन, बी में कह रहा C2H4, सी में कह रहा C6H6, डी कह रहा C3H8। तो ये जो कि है निम्नलिखित में कौन सा जो कि है एरोमेटिक जो कि हाइड्रोकार्बन है। तो ये जो कि है राइट आंसर होगा मेरा 19 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ये ऑप्शन नंबर जो कि ये सी होगा, C6H6 जो कि है हमारा एरोमेटिक जो कि हाइड्रोकार्बन है, जो कि इस तरह से इसका सूत्र होता है C जो कि 6 बार होगा और इसका जो कि H भी 6 बार होगा। तो ऐसे होगा इसका सूत्र। ठीक है, याद रखेंगे। इसका सूत्र इस प्रकार होगा, जो कि तो मेरा जो कि एरोमेटिक जो कि हाइड्रोकार्बन को पूछेगा तो C6H6 याद रखेंगे। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो ऑप्शन ए में CH4, बी में कह रहा C2H6, सी में कह रहा C3H4, डी में कह रहा जो कि C3H8। तो ये जो मेरा राइट आंसर होगा 20 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा C3H4 जो कि है हाइड्रोकार्बनिक के 3 आबंध होते हैं। तो 3 कार्बन होगा उसमें और 4 हाइड्रोजन होगा जो कि हाइड्रोकार्बन में। तो मेरा ये जो C3H4 जो कि है मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में कौन युग्म जो कि है समावयवी है। तो ये जो मेरा ऑप्शन दिया हुआ है ए में जो कि है C2H6 और C6H6 होगा, बी में कह रहा है C5H10 और C6H12 होगा, सी में कह रहा है कि C2H5OH और CH3 होगा, डी में कह रहा है CH4 यानी मीथेन और C2H6 होगा। तो जो मेरा राइट आंसर होगा 21 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। C2H5OH और मीथेन और ऑक्साइड मीथेन जो कि दोनों मिलाकर हमारा युग्म को समावयवी करेगा। ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 21 का मेरा सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि इथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो ऑप्शन ए में OH यानी माइनस निगेटिव में है, बी में जो कि CHO, सी में कह रहा है कि COOH, 7 डी में कह रहा है 7CO। तो जो मेरा राइट आंसर होगा 22 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर ये मेरा बिल्कुल सही है। एथेनॉल का जो कि क्रियाशील मूलक होता है -OH होता है। तो ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखेंगे। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 23 का रहा है कि निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है। तो ऑप्शन ए में CH4, बी में NaCl, सी में कह रहा है कि CaCl2, डी में कह रहा है Na2O। तो जो मेरा राइट आंसर होगा 23 का जो मेरा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए मीथेन जो कि है संयोजिक यौगिक होता है, संयोजिक यौगिक है। ओके, मीथेन CH4 आपको मीथेन का सूत्र होता है। तो ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलता हूँ। मेरा प्रश्न नंबर 24 कह रहा है
कह रहा है कि COOH का अभिक्रियाशील जो कि है मूलक को क्या कहते हैं। तो ये निगेटिव में कह रहा है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, कीटोन कहूँगा, या जो कि एल्डिहाइड कहूँगा, एल्डिहाइड कहूँगा, या अम्ल कहूँगा, या ईथर कहूँगा। तो ये जो मेरा राइट आंसर होगा 24 का जो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल अम्ल होगा। ठीक है, अम्ल जो कि अभी किसी COOH अभिक्रिया को सील करेंगे मूलक को, तो मेरा अम्ल निकल कर आएगा। ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 देख लेते हैं। करा CHO को क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए में कीटोन या एल्डिहाइड, अल्कोहल या कोई नहीं। तो ये जो मेरा राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन बी मेरा होगा -CHO। वहाँ पे COOH था, CHO जो कि है क्रियाशील को मूलक को क्या कहेंगे, तो एल्डिहाइड कहेंगे। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों को जो कि बताएं, ताकि स्टडी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो होगा तो आपको मिलता रहेगा। आप सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।